Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is the continuation lecture for 8th standard ICSE students, and the subject is World History. We are continuing with chapter number 13th, that is the American Civil War. This is being presented by Zahir sir. In the last class, we have seen about Abraham Lincoln, right? The early life, or we can say the political life of Abraham Lincoln. Now, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था जो लिंकन के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है या प्रेसिडेंशियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम पढ़ने वाले हैं। क्या लिखा है लिंकन्स गेटिसबर्ग एड्रेस। ठीक है, अब लिंकन साहब जो है वो क्या करते हैं, एक स्पीच देते हैं। ठीक है, तो स्पीच के बारे में कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? प्रेसिडेंट लिंकन डिलीवर्ड अ स्पीच ऑन नवंबर 19th 1863 एट द सोल्जर्स नेशनल सेमेट्री। ये क्या है? मतलब एक तरीके से कहेंगे कि एक जगह है, आई थिंक, जहां पर सोल्जर्स को जो वॉर में शहादत होते हैं, जो वॉर में मर जाते हैं, राइट, जो शहीद हो जाते हैं, उनका एक सेमेट्री होगा। वहां पर इन्होंने एक कहेंगे स्पीच दिया था। He proclaimed that civil war was a struggle for the preservation of union broken down by secession crisis with a new birth of freedom that would bring true equality to all of its citizens। क्या है? इसी समय पर क्या हुआ था? इसी समय पे याद है वो 11 स्टेट्स जो थे, सदर्न स्टेट्स, वो क्या हो गए थे? वो अलग हो गए थे, सिसिड हो गए थे। ठीक है, राइट, अलग हो चुके थे। यहां पर क्या है, तो लिंकन साहब कहते हैं कि सिविल वॉर क्या है? सिविल वॉर जो लड़ रहे हैं वो क्यों लड़ रहे हैं? टू प्रिजर्व द यूनियन। प्रिजर्व द यूनियन मतलब क्या है? ये यूएसए को बचाने के लिए एज अ कंट्री हम क्या कर रहे हैं? हम ये वॉर लड़ रहे हैं। प्रिजर्व का मतलब क्या है? प्रिजर्व का मतलब बचाना। हमारे देश को जो टूट रहा है, हमारा देश जो वो 11 स्टेट्स अलग हो गए हैं, उनको बचाना। ठीक है, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है द प्रेसिडेंट रीडिफाइंड सिविल वॉर एज अ स्ट्रगल नॉट जस्ट फॉर द यूनियन बट ऑल्सो फॉर द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन इक्वालिटी। ओके, ठीक है, तो यहां पर क्या कहा गया है? बोला है कि भाई सिविल वॉर स्ट्रगल है, इसके लिए, यूनियन को बचाने के लिए, लेकिन हम और एक चीज कर रहे हैं। वो क्या है? सारे ह्यूमंस इक्वल है। ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेस। रेस का मतलब क्या? जातिवाद, है ना, जाति। ठीक है, रेसिज्म का मतलब जातिवाद, राइट। तो जातिवाद जो हो रहा था इसके साथ, वो ब्लैक अफ्रीकन के साथ, आपने अभी पता है, अभी देखा होगा वो ब्लैक लाइव्स मैटर, सुना है ऐसा कुछ? ब्लैक लाइव्स मैटर गाइस, न्यूज में बहुत आया था ये। जो जॉर्ज फ्लॉइड है, जो अफ्रीकन अमेरिकन जो थे, याद है कुछ गाइस? गिव मी अ थम्स अप एटलीस्ट। आपको याद है जॉर्ज फ्लॉइड वाला केस? यस। पता है वो हार्दिक पांड्या और सारे जो क्रिकेटर्स थे वो बाउ डाउन करे थे अपनी फीट पर, अपनी नीज पर, सॉरी, अपनी नीज पर। आपने मूवी बोल रहा हूं मैं, आपने वो मैच देखा होगा, या आपने इंस्टाग्राम पे या कहीं पर भी ऐसे फोटोज देखे होंगे जहां पर सारे क्रिकेटर्स क्या करते हैं? बाउ डाउन करते हैं अपनी नीज पर, जस्ट टू सपोर्ट दिस प्रोटेस्ट मूवमेंट जो ब्लैक लाइव्स मैटर था, हैशटैग। याद है कुछ ऐसा? याद आया कुछ गाइस? यस, ठीक है। तो क्या है, ये जो अफ्रीकन अमेरिकन है, ये कौन है? इनके पूर्वज कौन थे? इनके पूर्वज यही स्लेव्स ही थे। ठीक है, अब ये स्लेव्स जब स्लेवरी एबॉलिश हो जाता है आफ्टर सिविल वॉर, तो ये जो अफ्रीकन थे, अब ये क्या हो गए? अब ये अमेरिकन हो गए। ठीक है, आपने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ा है, राइट? अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ा है, राइट? ठीक है, तो इसमें अमेरिकन जो ट्रू अमेरिकन थे, या फिर कहेंगे जो नेटिव अमेरिकन थे, जस्ट अ मोमेंट। तो क्या है,
जो नेटिव अमेरिकन थे उनको क्या कहा जाता है? उनको शायद कहा जाता है रेड इंडियंस। ठीक है, लेकिन अमेरिका क्या थी? अमेरिका कॉलोनी थी। किसकी कॉलोनी थी? ब्रिटेन की कॉलोनी थी, राइट। उस समय पे माइग्रेशन हुआ था। किसका माइग्रेशन हुआ था? सारे यूरोपियंस का, ठीक है, स्पेशली ब्रिटेन का, लेकिन सारे, या ब्रिटिश पीपल का, लेकिन सारे यूरोपियंस कलेक्टिवली सब लोग कहाँ रहने आ रहे थे? अमेरिका में रहने आए थे। अब ये ब्रिटिश या यूरोपियंस कौन है? ये लोग गोरे लोग हैं, है ना। अब फिर क्या होता है? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं अमेरिकन सिविल वॉर। यूरोप में रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, वही वही वही, जो गोरे लोग हैं, ठीक है। अब हुआ क्या? अमेरिकन सिविल वॉर। अमेरिकन सिविल वॉर के पहले क्या है? ये जो यूरोपियंस थे, इन्होंने क्या किया? अफ्रीका से बड़े पैमाने पर स्लेव्स खरीदे, है ना? फिर जब अमेरिका में स्लेवरी एबॉलिश हुई, ये स्लेव्स आजाद हो गए, तो ये लोग कहाँ रह गए? ये लोग रह गए अमेरिका में, ठीक है, राइट। अब इनको क्या कहा गया? अफ्रीकन अमेरिकन, ठीक है। और वहां पर जो रेसिज्म हो रहा था, आपने देखा होगा न्यूज में, है ना, ब्लैक लाइव्स मैटर, ठीक है, राइट। तो ये वाला चीज है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। ह्यूमन इक्वालिटी भी हमें क्या करना है? प्रिजर्व करना है। कहां गया प्रिजर्व? भाई यही कही था, प्रिजर्व, प्रिजर्व द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन इक्वालिटी, राइट। भाई सारे ह्यूमन इक्वल है। He paid respect to those soldiers who died at Gettysburg to ensure the survival of America's democracy. That government of the people, by the people, for the people shall not perish. Perish का मतलब destroyed, गायब होना, ठीक है। पेरिश का मतलब क्या होता है? गायब होना, डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो क्या लिखा है? बोले डेमोक्रेसी को मैं ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं होने दूंगा पूरी दुनिया से, खास करके अमेरिका से, ठीक है ना। तो ये उनका स्पीच था, गेटिसबर्ग। और इन्होंने किसको अपना कहते हैं कि रेस्पेक्ट पे किया था? सोल्जर्स को। जो सोल्जर्स कहाँ मरे थे? सोल्जर्स फाइट करते करते मर गए थे गेटिसबर्ग में, ठीक है। तो वहीं पर सोल्जर्स नेशनल सिमेट्री में इन्होंने ये भाषण दिया था। ओके, Lincoln's Gettysburg Address is remembered as one of his best speeches ever again. It was short and simple. He began his speech by saying, "Fourscore and 7 years ago, our forefathers, yeah, our fathers brought forth on this continent a new nation, conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal." ठीक है, राइट। तो ये याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं। अब आता है सिविल वॉर। अब सिविल वॉर जो शुरू हो गया है, जो वॉर शुरू हुआ है, ठीक है, उसके मेन इवेंट्स। मेन इवेंट्स मतलब क्या है? वहां पर क्या क्या ऐसे इंसिडेंट्स हुए, ठीक है, मेन इंसिडेंट्स जो हुए अलग अलग। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर भारत में कोई वॉर होता है तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं भाई दिल्ली में वॉर हुआ, अहमदाबाद में वॉर हुआ, फिर कहेंगे राजस्थान में वॉर हुआ, या फिर जयपुर में वॉर हुआ। ये सब क्या है? अलग अलग इंसिडेंट्स है। तो वैसे भी वहां पर भी अमेरिका में भी अलग अलग होगा ना जगह के नाम, ठीक है। जैसे गेटिसबर्ग है, गेटिसबर्ग क्या है? एक जगह का नाम होगा, राइट, कोई भी स्टेट में। तो वैसे ही यहाँ पर भी अलग अलग इंसिडेंट्स हम पढ़ेंगे, ठीक है, राइट। अब देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है, द सिविल वॉर pitted the citizens of the United States against one another. It started on 12th of April 1861, ठीक है। आप समझिए 1774 या 1775 में, या लेटर से 1780 में, 1780 में अमेरिका क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, आजाद होता है, राइट। और फिर 1860 में, है ना, तो ऑलमोस्ट कितने साल बाद? ऑलमोस्ट कहेंगे 80 साल बाद क्या हो रहा है? एक सिविल वॉर हो रहा है, राइट, ठीक है। तो बस यही सिविल वॉर हम पढ़ने वाले हैं। सिविल वॉर लास्टेड फॉर 4 years, दैट इज फ्रॉम 1861 टू 1865। इवेंचुअली द साउथ सरेंडर्ड टू द नॉर्थ। ये याद रखिएगा, जो सदर्न स्टेट्स थे, जो सदर्नर्स थे, वो लोग हार गए, ठीक है, दे वर डिफीटेड, और उनको सरेंडर करना पड़ा। क्या करना पड़ा? सरेंडर, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। इन 1861 द अटैक ऑन फोर्ट समटर बाय द आर्मी ऑफ कॉन्फेडरेसी। अब ये कॉन्फेडरेसी क्या है? कॉन्फेडरेसी का मतलब है साउथ, ठीक है। हमने आगे ही देखा था, वो 11 जो थे, ये रहा, ठीक है। ये कॉन्फेडरेट स्टेट्स है ना, जो ये 11 स्टेट्स है। आफ्टर द लिंकन बिकेम द प्रेसिडेंट 1861, 11 सदर्न स्टेट्स,
right? That is South Carolina, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana, Texas, Virginia, Arkansas, Tennessee, North Carolina. ये सब क्या है? ये सब आजाद हो गए, बोले हमें यूनियन में नहीं रहना, हमें यूएसए का जो यूनाइटेड है, ठीक है, उसमें नहीं रहना, ठीक है, तो ये अलग बन गए और इनको क्या कहा गया? कॉन्फेडरेट स्टेट्स, ठीक है। अब ये कॉन्फेडरेट स्टेट्स या कॉन्फेडरेशन, राइट, वो ही लिखा है यहाँ पर, लिखा है 1861 में कॉन्फेडरेसी है। ऑन 12th of April 1861 इनिशिएटेड द अमेरिकन सिविल वॉर। तो सदर्न स्टेट्स ने क्या बोला? बोला हम लोग अटैक करेंगे। कहां पर अटैक किया उन लोग ने? फोर्ट समटर पर, ठीक है। अब लिखा क्या है? द सदर्न स्टेट्स दैट हैड डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट बाय सेसेशन ordered the northern states to vacate the union forts built on their land। तो क्या हुआ? यहां पर नॉर्थ और साउथ के बीच में जो लड़ाई है, सिविल वॉर शुरू होता है। कब शुरू होता है? कहेंगे 12th of April 1861, ठीक है। 12th of April 1861 को यहां पर क्या होता है? सिविल वॉर शुरू करता है। कौन शुरू करता है? तो कहेंगे सदर्न वाले, साउथ स्टेट्स है, ठीक है, जो कॉन्फेडरेसी स्टेट्स है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऑर्डर किया, बोले आप लोग नॉर्थ वाले जितने भी हमारे यहाँ पर है, जितने भी हमारे यहाँ पर फोर्ट बना के रह रहे हैं, सब खाली करो, ठीक है। यही लिखा है भाई, द नॉर्दर्न स्टेट्स, द मतलब जो सिसीड हुए, जो अलग हो गए, उन्होंने ऑर्डर किया। किसको ऑर्डर किया? नॉर्दर्न स्टेट्स को ऑर्डर किया, बोले हमारी जगह खाली करो, ठीक है। व्हेन द यूनियन, द फेडरल सोल्जर्स रिफ्यूज टू वेकेट द फोर्ट समटर इन चार्ल्सटन, साउथ कैरोलिना, द कॉन्फेडरेट्स fired cannons at them till they surrendered, ठीक है। तो क्या हुआ? ये कहां पर है? ये फोर्ट समटर, तो फोर्ट समटर है साउथ कैरोलिना में। कहां पर है? कैरोलिना में, ठीक है। यहां पर क्या किया? यहां पर साउथ वालों ने हमला कर दिया। क्यों? क्योंकि साउथ कैरोलिना में ये जो फोर्ट समटर है, ठीक है, ये जो फोर्ट समटर है, ये किसके कब्जे में था? ये नॉर्थ वाले लोगों के कब्जे में था, ठीक है। और क्या किया साउथ वालों ने? इनके ऊपर तोपें चलाई। कब तक? जब तक ये लोगों ने सरेंडर नहीं किया, तब तक। ये था इंसिडेंट एट फोर्ट समटर और यहीं से शुरू होता है सिविल वॉर। तो क्या होता है? द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ऑर्डर्ड द यूनियन आर्मी। अब ये यूनियन आर्मी आप समझ लीजिए किसकी है? यूएसए की है, लेकिन खास करके नॉर्दर्नर्स की है। टू एनफोर्स द लॉ ऑफ लैंड, द सदर्नर्स टुक दिस अपॉर्चुनिटी एंड डिक्लेयर्ड अ वॉर। द बैटल एट बुल रन इन वर्जीनिया, अगेन ये वर्जीनिया क्या है? साउथ है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर जो अलग हुए थे स्टेट्स, ये वाले स्टेट्स, उसमें क्या है? साउथ वाला स्टेट है ना वर्जीनिया, ठीक है। और नॉर्थ साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, ठीक है, या साउथ कैरोलिना, ये भी क्या है? ये भी मतलब साउथ वाला स्टेट है, ओके। होता क्या है? द बैटल एट बुल रन इन वर्जीनिया इज कंसिडर्ड द फर्स्ट मेजर बैटल ऑफ अ सिविल वॉर। अ यूनियन आर्मी लेड बाय, यूनियन आर्मी मतलब कौन सी आर्मी भाई? तो कहेंगे प्रेसिडेंट लिंकन वाली आर्मी, ठीक है, लिंकन की आर्मी या यूएसए की आर्मी या कहेंगे नॉर्थ वालों की आर्मी, ओके। द यूनियन आर्मी लेड बाय जनरल इरविन मैकडोवेल फॉट कॉन्फेडरेट ट्रूप्स। कॉन्फेडरेट मतलब क्या? तो कहेंगे साउथ। बार बार मैं ये क्लियर कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ट्रूप्स अंडर जनरल थॉमस जे जैक्सन। द बैटल एंडेड in the overwhelming victory of South, ठीक है। तो आप समझिए क्या होता है बुल रन, बैटल ऑफ बुल रन किसके बीच में हुआ? नॉर्थ के बीच में और साउथ के बीच में। नॉर्थ में कौन थे? इरविन भाई साहब थे, इरविन मैकडोवेल। और साउथ के कौन थे भाई? साउथ के थे थॉमस जैक्सन, ठीक है। अब हुआ क्या? वॉर हुआ, तो कौन जीता? साउथ वाले जीते। पहले भी कौन जीता? पहले भी साउथ वाले जीते, ठीक है। ये रहा साउथ वाले जीते। सरेंडर कौन किया? नॉर्थ वाले ने सरेंडर किया। दो बैटल्स तो हार चुके थे, ठीक है। कौन? नॉर्थ वाले। अब आता है बाद में 1862 में क्या होता है? 1862 में होता है बैटल ऑफ शार्प्सबर्ग, also known as the Battle of Antietam या Antietam, was fought on the September 17th, 1862 near Sharpsburg, Maryland. It was the first major battle and the bloodiest of all that took place in the northern soil. The Confederate army moved back. ठीक है, तो यहां पर कौन हारा?
यहाँ पर साउथ वाले हार गए, वो लोग मूव्ड बैक मतलब पीछे हट गए साउथ वाले। क्यों? क्योंकि ये कहा था, ये जो शाब्सबर्ग है ये नॉर्थ में था, नॉर्दर्न सॉइल में था, है ना, ये जो लिखा है ना यहाँ पे नॉर्दर्न सॉइल, राइट। तो ये रहा नॉर्दर्न सॉइल में सबसे बड़ा बैटल था, सबसे ब्लडीएस्ट बैटल, ब्लडीएस्ट मतलब क्या, बहुत खून खराबा हुआ वहां पर, राइट। और यहाँ पर साउथ वालों को पीछे हटना पड़ा, राइट। ये कौन सा बैटल है? बैटल ऑफ शाब्सबर्ग। अब देखिए आगे 1863, the issue of the Emancipation Proclamation by Lincoln on 1st of January 1863 was the hallmark of the American Civil War. The proclamation declared that all the slaves held in the territory controlled by the Confederates were henceforth free. ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोक्लामेशन था। किसने किया था? लिंकन साहब ने किया था। क्या बोला है? बोले यूएसए में आज से 1 जनवरी से क्या होगा? सारे स्लेव्स फ्री हो जाएंगे, ठीक है, राइट। और खास करके साउथ में जो कॉन्फेडरेट स्टेट्स है उसमें सारे स्लेव्स फ्री हो जाएंगे, ये कहा। इट डिड नॉट actually free slaves instantly, but made the abolition of slavery an issue of the war. This had an important effect on swaying world opinion. Okay, right. अब होता क्या है? Just a moment. अब होता क्या है? ठीक है, तो क्या लिखा है? लिखा है कि यहां पर जैसे ही ये इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन होता है, उसमें होता क्या है? तो कहेंगे लिंकन साहब ने कहा कि भाई आज से स्लेवरी एबॉलिश होगा, लेकिन क्या है, ये ट्रूली एबॉलिश नहीं हुआ था, ये एक मुद्दा बन चुका था, ठीक है। इसके लिए वॉर लड़ने का बहाना बन चुका था कि भाई हम लोग स्लेवरी को अबॉलिश करने के लिए वॉर लड़ रहे हैं। और इससे जो वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जो ओपिनियन था, ओपिनियन समझते हो? ओपिनियन का मतलब क्या होता है? मतलब दुनिया का जो रिएक्शन था, जो दूसरे कंट्रीज है उन्होंने भी रिएक्ट किया ना, यही रिएक्ट किया। क्या रिएक्ट किया? फ्रांस एंड ग्रेट ब्रिटेन रिफ्यूज्ड टू सपोर्ट द कॉन्फेडरेसी देयर आफ्टर। ठीक है, क्यों? क्योंकि लिंकन साहब ने क्या किया, क्या कहा कि हम वॉर जो लड़ रहे हैं वो लड़ रहे हैं स्लेवरी को एबॉलिश करने के लिए, हम लड़ रहे हैं ह्यूमन राइट्स को डिफेंड करने के लिए। क्या है? डिफेंड करने के लिए हम चाहते हैं कि ह्यूमन इक्वालिटी बनी रहे रिस्पेक्टिव ऑफ दैट रेस, ठीक है। और फिर जो बड़े बड़े देश थे उन्होंने भी मना कर दिया, बोले हम साउथ वालों को हेल्प नहीं करेंगे क्योंकि नॉर्थ वाले सही है, नॉर्थ वाले एबॉलिश करना चाहते हैं स्लेवरी, नॉर्थ वाले ह्यूमन राइट्स को बचाना चाहते हैं, इक्वालिटी लाना चाहते हैं, ठीक है, जातिवाद को खत्म करना चाहते हैं, और हम भी उनके साथ हैं। इसलिए फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन ने साउथ वालों को हेल्प करने से मना कर दिया। ओके, अब आगे General Robert E. Lee led a 78,000 strong Confederate army. Confederate मतलब अगेन क्या है? साउथ वाले आर्मी को नॉर्थवर्ड की तरफ बढ़ाना शुरू किया into पेंसिल्वानिया। In 1863, their hopes were, however, dashed on the ground at the Battle of Gettysburg. ठीक है, तो बैटल ऑफ गेटिसबर्ग कब हुआ था? 1863 में हुआ था। जहां पर क्या होता है, जहां पर साउथ वाले नॉर्थ में जाकर लड़ना चाहते थे। 78,000 की आर्मी थी। कितने की आर्मी थी? 78,000 की आर्मी थी। ओके, ठीक है, लेकिन वो लोगों को हार नसीब हुआ साउथ वालों को, ठीक है। अब आगे In AD 1864, President Lincoln appointed General Ulysses Grant to command all the armies of the United States. In March 1864, General Grant and General Sherman fought many wars with the Confederates led by Robert Lee in 1864. ये यही रॉबर्ट ली है जो साउथ वाला है, ठीक है। और ये ग्रैंट है या फिर कहेंगे शेरमैन है, ये कौन है? ये नॉर्थ वाले हैं, नॉर्थ के जनरल है, नॉर्थ के आर्मी जनरल है। ये लोग ने फाइट किया। किसके साथ फाइट किया? रॉबर्ट ई ली के साथ फाइट किया। ये कौन है? साउथ वाला है, साउथ का जनरल है। जो कॉन्फेडरेट स्टेट्स है उनका जनरल है, जिसका प्रेसिडेंट कौन था? तो कहेंगे जेफरसन था, डेविस जेफरसन। ये लिखा है ना यहाँ पर 11, ये रहा, ठीक है, जेफरसन डेविस, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा है। आ रहा है बेटा समझ में?
Give me a thumbs up. Yes. यस ओके, चलिए अब एडी 1865 में देखते हैं क्या है जो लास्ट है। मतलब आपने देखा ना कि सिविल वॉर 1861 से 65 हुआ, 65 वाला लास्ट वाला होगा। जनरल ली, कौन है जनरल ली भाई? कहेंगे साउथ वाले हैं, साउथ वाले हैं, ठीक है। जनरल ली कंक्लूडेड द वॉर was not going to end so easily, rather it would cost more lives. The Southerners had already lost many of the southern territories to the Union, that is the Federal Army. ठीक है, तो जनरल ली को ये पता चल गया भाई इतनी आसानी से तो हम जीतने वाले नहीं है। जनरल ली कौन है? साउथ वाले, मतलब साउथ वालों को पता चल गया कि भाई अगर हम आगे वॉर कंटिन्यू करते हैं तो इसमें हमारा ही नुकसान है, हमारी ही सोल्जर्स की लाइफ जा रही है, हम लोग हारने पर आ रहे हैं, ठीक है। और हमारे बहुत सारे साउथ के जो स्टेट्स हैं वो नॉर्थ के कब्जे में आ चुके हैं, ठीक है। फर्दर अगर वॉर कंटिन्यू करते हैं तो पक्का है हमारी हार होगी, ठीक है। ये साउथ वाला सोचता है। क्या है, क्या लिखा है? लिखा है The Southerners had already lost many of the southern territories to the Union Army. On 9th of April 1865, he surrendered. The Confederate Army, ठीक है, ही मतलब कौन? ही का मतलब जनरल ली। जनरल ली क्या करता है? सरेंडर कर देता है, ठीक है। किसको सरेंडर करता है? नॉर्थ वालों को, दैट इज जनरल उलाइसिस एस and Grant in Virginia. On May 26th of 1865, the last Southern general Kirby Smith also surrendered. Thus, the American Civil War came to an end, leaving the Northerners and the Southerners as a part of United States of America. मतलब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर इनका जो यूनियन है ये सेव हो गया, ये बच गया, टूटने से बच गया, ठीक है। इसका जो 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 टूट गए थे, जो 11 स्टेट्स जो टूट गए थे, ठीक है, तो इतने सारे वॉर हुए ना, उसमें क्या हुआ? साउथ की टेरिटरीज नॉर्थ वालों ने कैप्चर करना शुरू किया और धीरे धीरे सारे जनरल्स अपनी हार मानते गए। साउथ वाले जितने भी जनरल्स थे उन्होंने अपनी हार मान ली एंड अल्टीमेटली क्या होता है? सिविल वॉर एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। ओके, ठीक है। अब आगे ये कौन है? ये आपकी बुक से ही मैंने फोटो लिया है, उलाइसिस एस ग्रांट, ठीक है, एंड शर्मन या विलियम टी शर्मन। ये कौन है? ये जनरल्स है। जनरल मतलब क्या होता है? आर्मी हेड होता है। किसकी आर्मी के हेड थे ये? यूनियन आर्मीज के, मतलब नॉर्थ वालों के, ठीक है। नॉर्थ वाला कहना गलत होगा क्योंकि यूएसए पूरा ही एक था, उसमें से कुछ बागी हो चुके थे, 11 स्टेट्स बागी हो चुके थे, है ना, ठीक है। ये लोग अलग होना चाहते थे। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रिजल्ट ऑफ द वॉर। अब वॉर खत्म हो गया, सबसे पहला रिजल्ट क्या होगा? यही होगा, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारा खर्चा हुआ, नुकसान हुआ, ठीक है। तो यही रिजल्ट होगा वॉर। क्या लिखा है? अबाउट अ मिलियन पीपल वर वुंडेड और किल्ड। The northern states had spent more billions of dollars than the south. It reflected in the lowering of national income, more debts and loans, etc. The south suffered more damage. सेकंड क्या है? प्रिजर्वेशन ऑफ यूनियन। हमारा जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो बच गया, जो अलग स्टेट्स हुए थे वो भी हमारे साथ आ गए हार मान के, ठीक है। तो यही लिखा है, एब्राहम लिंकन वाज एबल टू कीप द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंटैक्ट। इंटैक्ट मतलब क्या? एक साथ, यूनाइटेड, ठीक है ना। तो फिर लिंकन साहब सक्सेसफुल रहे कि भाई अमेरिका को टूटने नहीं दिया गया। ओके, चलिए, और फिर क्या होगा? सिविल वॉर लड़ा क्यों जा रहा था? स्लेवरी को बचाने के लिए, मतलब सॉरी, स्लेवरी को एबॉलिश करने के लिए, है ना, राइट। तो एबॉलिश हो गई भाई स्लेवरी, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, ठीक है। सिविल वॉर कंप्लीटली एंडेड स्लेवरी। द यूनाइटेड स्टेट्स बिकेम द गारंटर of full and equal political rights to all its citizens. Transport and trade developed, right? अब होगा क्या? अब जब वॉर खत्म हो गया है तो डेवलपमेंट होगा, तो यही लिखा है। द ग्रेट कॉन्टिनेंटल रेलवे बिकेम ऑपरेटिव फ्रॉम 1869. रोड्स एंड वाटरवेज वर आल्सो कंस्ट्रक्टेड. कांग्रेस सेट, कांग्रेस का मतलब वहां का पार्लियामेंट, द कांग्रेस सेट अप अ कॉमन बैंकिंग सिस्टम इन 1863 फॉर बेटर फाइनेंशियल डीलिंग्स. अ न्यू टैरिफ, टैरिफ का मतलब टैक्स. Tax policy also helped industries to progress. Okay. In November 1863,
President Lincoln gave a speech at Gettysburg, Pennsylvania, the same place where the Battle of Gettysburg had taken place. He paid respect to the dead soldiers and spoke of equality of all human beings. Right? तो क्या होता है, जैसे ही खत्म होता है वॉर, लिंकन साहब वापस एक स्पीच देते हैं वही जगह पर जहां पर पहले दिया था, और वो रेस्पेक्ट पे करते हैं जो भी सोल्जर्स इस वॉर में, घर के ही वॉर में, घर ही तो था, अंदर ही अंदर लड़ रहे थे नॉर्थ और साउथ वाले, राइट? ठीक है. The American Civil War is an important part of history. This is because it paved a way for the eradication of slavery and established Abraham Lincoln as an important figure in the United States and in the world. ठीक है, और लास्ट अभी देख लेते हैं नो दिस, और इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाता है. The American Civil War is often called the first modern war. It saw the introduction of rapid fire weapons. Yes. ठीक है, क्या है, जब भी वॉर होता है तो कहीं ना कहीं कुछ डेवलपमेंट होता है, खास करके वेपन्स में. यहां पर क्या है, मशीन गन्स का उपयोग किया गया होगा, रैपिड फायर वेपन्स. ठीक है, फिर ट्रेंचेस वर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन दिस बैटल. ट्रेंचेस क्या होता है, तो गड्ढा होता है. आप देखेंगे, आपने मूवी देखा होगा तो बीच में गड्ढा होता है, गड्ढे के अंदर सब सोल्जर्स छुप जाते हैं, जो जनरली हेड ही बाहर निकलता है, बाकी पूरा शरीर वो गड्ढे के अंदर ही होता है, ऐसा शूट करने के लिए, स्नाइपर को शूट करने के लिए, कुछ भी ऐसा कुछ लड़ने के लिए, राइट? तो दिस इज नोन एज ट्रेंच. The railway and telegraph were first used on large scale. The campaigns of Lee, Jackson, Grant, Sherman, Joseph, were studied for new concepts of the war and strategy and tactics. तो ये सारे जितने भी नाम लिए, कौन है ये, चाहे नॉर्थ या साउथ हो, उनके आर्मी जनरल्स हैं. तो अब देखो, अभी भी वॉर लड़ते हैं, कुछ टैक्टिक्स अपनाई जाती है ना? टैक्टिक्स मतलब क्या होता है, कुछ नए पैंतरे अपनाए जाते हैं. तो पैंतरे को फर्दर उनको स्टडी किया, बोले इनके पैंतरे अपनाओ, और इसीलिए आज अमेरिका की जो आर्मी है वो क्या है, सबसे शक्तिशाली है, सबसे पावरफुल है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग. ठीक है, राइट? एंड फाइनली यहाँ पे आपका चैप्टर भी खत्म होता है. ओके, बताइए जरा मुझे